स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैं आपका एक टॉपिक नया लाया हूं जिसका नाम है मोटिवेशन। क्या नाम है? मोटिवेशन डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब एक मैनेजर मैनेजमेंट करने के दौरान डायरेक्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस है जो इंकरेजमेंट की होती है, और उसी इंकरेजमेंट की प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। चलिए तो उसको अच्छे से समझते हैं। आज का सेशन उसी के नाम पे है, मोटिवेशन। ध्यान देंगे सभी लोग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग। अब मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैन पावर एसोसिएट होता है तो उनके बीच में जो एक्टिविटीज होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहला मेंटल एक्टिविटीज और दूसरा आता है फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। कुछ वर्क हमको इंटेलेक्चुअल करने पड़ते हैं और कुछ वर्क हमको फिजिकल करने पड़ते हैं। तो उसी में ही एक एक्टिविटी है जो मेंटल एक्टिविटी है, जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसका नाम है मोटिवेशन। ये एक ऐसा फैक्टर है डायरेक्टिंग का जो एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। अगर वो नहीं दे पाता है तो उसको सीनियर बोलने का अधिकार ही नहीं है। अब ये है क्या? तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा साइड अप रोल फैक्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद में मेन मुद्दे की बात बताऊं कि एक्चुअली मोटिवेशन किसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग एसोसिएट होते हैं, वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक को इंकरेजमेंट करना डिफरेंट तरीके से पड़ता है। इसलिए मोटिवेशन की बात करूं मैं तो मोटिवेशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, जो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो इसलिए एक मैनेजर का काम है कि पहले वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को समझे, और हर एक सबऑर्डिनेट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। और पहले जब तक कि वो सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को नहीं समझता है तब तक कि वो उसको इंकरेज नहीं कर पाएगा। क्यों? कभी कभार देखो, अब मैं एक टीचर हूं, एज ए डायरेक्टिंग मेरा भी काम है निभाना कि अपने स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करूं। तो हर स्टूडेंट कोई भी तरीके से नहीं समझता है। पहले उन स्टूडेंट्स को हमको पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है। कोई प्यार की भाषा समझता है, कोई मार की भाषा समझता है, कोई किसी को पेरेंट्स की धमकी देनी पड़ती है ना। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि एक सीनियर के अंदर वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले जिस सबऑर्डिनेट्स के साथ वो मिलकर काम करता है तो पहले उनके बिहेवियर को समझे, और सबका बिहेवियर कैसा है? डिफरेंट होता है। और इसलिए जब सभी का बिहेवियर डिफरेंट है तो पहला काम क्या है? मोटिवेशन करने के पहले उनके बिहेवियर को समझे। अगर वो बिहेवियर को समझने में सक्षम नहीं है तो वो कभी उनको इंकरेजमेंट नहीं कर पाएगा। और जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को समझ के उनको इंकरेज करता है, इंकरेज का मतलब क्या होता है? अंदर से आवाज आनी चाहिए कुछ करने की। जैसे कल मैंने तुमको, कोई बच्चे टेस्ट के लिए डरते हैं तो मैंने उनको बोला ठीक है काम करो, तुम टेस्ट दो, तुम्हारी मार्क्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी। यानी आपने उस टाइम पे क्या किया? उस टाइम पे आपने कुछ तो भी एक्शन करने की सोचा भी ना, यानी उस टाइम पे मैंने आपको उस टाइम पे इंकरेजमेंट किया। उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। यानी जब भी कोई सीनियर इंकरेजमेंट करके, यानी कुछ ऐसे एफर्ट्स लेकर अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ करने के लिए, कुछ कर रहा है या करने के लिए, सोचने के लिए उनको इंकरेज करता है, उस इंकरेजमेंट एफर्ट्स को हमने नाम दिया मोटिवेशन। और ये एक डायरेक्टिंग का ही फंक्शन है। इसलिए अगर मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन को समझूं तो डेफिनेशन देखिए यही बोलता है, द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द पीपल टू डू समथिंग या टू डू वर्क फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ एफर्ट्स डालकर उनको इंकरेज करता है, और इंकरेज करने से ऐसा इंकरेज करता है कि वो सबऑर्डिनेट या तो वो परफॉर्म करता है या तो परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है, तो तब हम कहेंगे कि एक सीनियर ने अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या किया? मोटिवेट किया। और एक बिजनेस के अंदर, चाहे वो एक ट्यूशन क्लास हो, चाहे वो एक कोई संगठन क्यों ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, ये सब के अंदर मोटिवेशन जरूरी है। जब तक सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट नहीं होंगे, इंकरेजमेंट नहीं होंगे, तब तक वो काम इफिशिएंटली कर ही नहीं पाएंगे, और इफिशिएंटली परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो डेफिनेटली डिलीवरिंग अच्छा नहीं होगा, गोल अकम्प्लिश बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए एक सीनियर का काम है, अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है तो ये भी एक इंकरेजमेंट प्रोसेस है।
जिससे आप रेडी होंगे कुछ करने के लिए या कुछ कर रहे होंगे, तो तब भी हम कहेंगे कि मैं एक सक्षम हूं आपके सब्जेक्ट के अंदर मोटिवेट करने के लिए, जिससे आप अपना गोल अकम्प्लिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अकम्प्लिश करेंगे परफॉर्म करके, क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज अ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम। अब मजे की बात क्या है, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, यानी एक मैनेजर जब मोटिवेशन का काम करता है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, लोगों के दिमाग पे खेलता है। क्या करता है दोनों के, इसलिए इसको हम इंटेलेक्चुअल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्योंकि डायरेक्टिंग कोई हमारी करना नहीं है, डायरेक्टिंग करना बोले तो इंटेलेक्चुअल वर्क है, जहां पे एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को पहले समझता है, कैच करता है और फिर उनके दिमाग से खेलता है। क्या खेलता है, क्योंकि पूरा खेल इधर ही है। आप देखो किसी मोटिवेशन की आप स्पीच सुनते हो, मोटिवेशनल स्पीकर की, तो मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सोचने के उस टाइम पे आप कितना इन्फ्लुएंस होते हो कि मैं करना ही है यार, भले थोड़ा टेम्पररी है, लेकिन उस टाइम पे आप अपना बिहेवियर लाते हो। उसने क्या किया, उसने आपके दिमाग के साथ खेला। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वर्क, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल वर्क, जहां पे आपके दिमाग से खेलकर वो आपको रेडी करता है टू डू समथिंग और टू बिहेव इन डिफरेंट वे, यानी कुछ तो भी करने के लिए, या तो तुम करने के लिए रेडी होते हो कुछ तो भी अलग तरीके से, उसी को अपन बोलते हैं मोटिवेशन। बस एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि एक डायरेक्टर यानी एक मैनेजर जब डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म करता है तो उसके अंदर मोटिवेशन भी आता है, इसीलिए डायरेक्टिंग यूनिट के अंदर ही आपको मोटिवेशन भी दिया हुआ है। समझा आपको क्लियर? अब मैं डेफिनेशन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ता हूं और साथ में कुछ स्लाइड्स लाता हूं ताकि आपको वो लाइन एक एक लाइन आपको समझे, है ना। एक नोट्स मिलेगी, फटाफट प्लीज यहां दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नहीं इट्स सफिशिएंट है वो। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, ये बात तो मानते हो कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम, और उसके लिए मतलब ह्यूमन बिहेवियर है। अब मैनेजमेंट कोई हमारी गलत थोड़ी ना है, मैनेजमेंट काम करवाना है, वो काम कराने के लिए हमको पहले उस इंसान जिससे आप काम करवा रहे हो उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटी वेदर मेंटल और फिजिकल, और एक इंसान जब कोई काम करता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड की है, मेंटल और फिजिकल। हम भी देखिए कुछ काम मेंटली करते हैं, कुछ काम फिजिकल करते हैं, बराबर है कि नहीं। अब एज अ टीचर मेरा काम भी कुछ मेंटल वर्क है, कुछ फिजिकल है। जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा मेंटल वर्क भी होता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ फिजिकल वर्क भी होता है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? ध्यान देंगे सभी लोग। मोटिवेशन इज रिलेटेड विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो मैंने आपको इसके लिए एक स्लाइड दी है, ध्यान देंगे। मोटिवेशन इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी क्या, ये देखिए एक मैनेजर है, सबसे पहले मैनेजर वो क्या कर रहा है, देखो आप नोटिस करो, मैनेजर वो क्या कर रहा है, मैनेजर सबसे पहले अपने अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को समझ रहा है, देखो नोटिस करो। उसके बाद जितने भी सबऑर्डिनेट है पहले उनके बिहेवियर को समझ रहा है कि ये मोटिवेशन किससे होंगे आखिर। साइकोलॉजी है, अगर आपको सामने वाले के दिमाग पे खेलना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, अपनी बातें थोपनी नहीं पड़ेगी, पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट को किससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? देखो जैसे आपकी दुकान में कोई सर्वेंट होगा तो आप सर्वेंट से देखो कभी कभी क्या होता है, कोई सर्वेंट को कितना भी चला लो मानता नहीं वो, लेकिन उसको प्यार से बोल लो वो मान लेगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इसको बराबर टैकल करना हर किसी को आता है, हमको मालूम है। यानी आपने पहले उसके बिहेवियर को समझा कि उसको क्या चाहिए, और फिर आप वो देकर सामने वाले को उससे काम निकलवाते हो, उसको इन्फ्लुएंस करके यानी इंकरेज करके काम में से। आप देखो किसी को बहुत चिल्लाओ वो काम नहीं करेगा, लेकिन आप उसको प्यार से बोल तो कर लेने यार मेरे, तो प्यार से वो कर भी लेगा। और किसी को प्यार से मतलब ऊपर सर पे तांडव करता बैठ के, तो आप उसको फिर चिल्ला के स्ट्रिक्टली बोलते हो वो काम चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मोटिवेशन लाने के लिए पहले आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, और सबका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। क्या है ये देखो, ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये मैनेजर है और ये मैनेजर पहले ये किससे इंकरेज हो सकते हैं, पहले इनके बिहेवियर को डायग्नोस कर रहा है। क्या कर रहा है वो, डायग्नोस कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? तो ये लाइन देखिए वही बोल रही है, मोटिवेशन इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ये कहां से आया हुआ है, मोटिव। मोटिव का मतलब कोई मकसद लाओ पहले, यानी पहले उनके मन में जगाओ
क्योंकि सबऑर्डिनेट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट में चेंज होना चाहिए। याद करो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था आपको, सचिन तेंदुलकर जब अपने लिए खेलता है, शतक मारने के लिए खेलता है सिर्फ, तो टीम इंडिया हारती है। लेकिन सचिन तेंदुलकर वही इंडिया के लिए खेलेगा तो टीम जीतेगी। तो इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या चाहिए, सभी का गोल एक ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर सबका गोल डिफरेंट हो गया तो बताओ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश होगा क्या? और अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश नहीं हुआ तो सबका गोल भी अकम्प्लिश नहीं हुआ। अब देखो सचिन तेंदुलकर ने कितना भी शतक मार लिया, लेकिन उस दिन जिस दिन टीम इंडिया हारेगी उस दिन उसकी शतक की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या हो गई? तो इसीलिए ये सब चीजें मैटर करती है। द टर्म मोटिवेशन रेफर्स टू इंटेंशन दैट द पर्सन टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। देखो ध्यान दो, अब यहां पे एक मिनट, टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, यानी मोटिवेशन तो क्या होता है, मोटिवेशन रेफर्स टू इंटेंशन दैट, यानी मोटिवेशन एक ऐसा इंटेंशन लगता है जिसके अंदर सबऑर्डिनेट जो है कुछ तो भी करने की सोचता है या अपना बिहेवियर सोचकर अलग करता है कि नहीं मैं करूंगा। अब वो करता है नहीं करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक मिनट ना, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं उस चीज की। देखो अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। अब देखो दंगल मूवी देखिए, दंगल मूवी में आप नोटिस करो, दंगल मूवी में देखो मोटिवेशन एक लाइन ही काफी होती है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक लाइन ही काफी होती है। दंगल मूवी में जब आमिर खान अपनी दोनों बेटियों को बॉक्सर नहीं क्या बनाना चाहता, रेसलर पक्का, हाँ रेसलर बनाना चाहा था, जब तक ये उनके अंदर मोटिवेशन नहीं था तब तक ये याद करो बहाने बनाती थी, जानबूझ के पप्पा की नींद बढ़ा देना, टाइमिंग बढ़ा देना, घपले करना। याद है कुछ तुमको? वॉक करने को बोलती थी पप्पा तो 2 मिनट मतलब बाहर जाती थी, बैठ जाती थी, बोलते हम 10 किलोमीटर वॉक करके आए, है ना। आप देखो नोटिस करो, ये पिक्चर आपने देखी होंगी शायद दंगल मूवी। लेकिन जिस वक्त उसका बाप बोलता है ठीक है मत करो, जान दो, मेरे सपने सिर्फ मेरे सपने नहीं है, और उनको एक लड़की उसको बोलती है कि तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, मेरा बाप 16 साल की लड़की शादी करा दे रहा 15 साल की उम्र में, तुम्हारा बाप तुमको बड़े रेसलर बनाना चाह रहा है, और तुम हो जो तुम ये इधर मेरे साथ डांस कर रहे हो शादी में आके। नोटिस किया है आपने? तो उस टाइम पे वो लाइन जो है ना वो इंकरेजमेंट लाइन थी, और उस टाइम के बाद वो दोनों लड़कियां देखो बदल जाती है, अपने बाल खुद ही वो कर लेती है, शॉर्ट कर देती है, फिर बोलती है चलो पप्पा, और फिर वो पहली दंगल लड़ने जाती है। आप देखो यही एक प्रोसेस है जिसके अंदर मोटिवेशन होता है। अब वो जीतती है नहीं जीतती है, काम करती है, लेकिन उन्होंने अपना बिहेव कुछ डिफरेंट कर दिया। वो डिफरेंट बिहेव करने को ही बोलते हैं इंकरेजमेंट यानी मोटिवेशन। देखो बिफोर मोटिवेशन वो नदी में कूदने के लिए डरती थी, लेकिन मोटिवेशन आने के बाद देखो कैसे डेयरिंग से दिख रही है आपको स्क्रीन पर, दिख रहा है? तो यही है मोटिवेशन रेफर्स टू इंटेंशन दैट मेक अ पर्सन टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। यानी आप किसी को इंकरेज करते हो, उस इंकरेज करने के बाद सबऑर्डिनेट बोलते हैं आज से ही करेंगे, बिहेव करेंगे, यहां तो करेंगे आज से करेंगे या कर रहे अभी के अभी, तो उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब कोई एक्टिविटी इंकरेजमेंट करना नहीं होता। मोटिवेशन के अंदर अगर आपने सोच भी लिया कि नहीं आज के बाद करेंगे कुछ भी हो जाए, भाई आप सही बोलो सर आज के बाद हम टेस्ट देंगे पक्का, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोटिवेशन हो गया। अब वो करते हैं नहीं करते दैट इज डिफरेंट थिंग, बट टेम्पररी था, लेकिन टाइम था। तो इसलिए इंकरेजमेंट करने की ध्यान दो, बस हो गया। इंकरेजमेंट करने के लिए अगर आपने किसी को सबऑर्डिनेट्स को अपने कुछ करने के लिए रेडी कर दिया या अभी वो कर रहे होंगे, शुरू भी कर दिया काम, तो यानी इन शॉर्ट वो मोटिवेशन है, इसलिए वो कर रहा है। टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। सर्टेन वे, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कुछ सुनते हो तो उस दिन क्या सुनते हो, आज के बाद तो पक्का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़े इंसान बनेंगे। अब वो करते हो नहीं करते, लेकिन आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, तब भी मैं कहूंगा कि आप मोटिवेशन हो चुके हो, आप मोटिवेट हो चुके हो। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट आगे बता रहा है यहां पे, अकॉर्डिंग टू
definition of motivation means a process of encouraging people to action to accomplish desired goal. जब भी कोई ऐसा काम स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करते हो, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, है ना? देखो, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो इंकरेजमेंट करने के लिए पीपल को, ताकि वो काम अकम्प्लिश हो डिजायर गोल, यानी जो आपका डिजायर गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए, ऐसे काम स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करते हो, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे शाहरुख खान ने किया था। शाहरुख खान ने जब अपने इंडिया की टीम बन रही थी हॉकी प्लेयर गर्ल्स की, वुमेन टीम्स, तो उसमें सबसे पूछा कौन से शहर से आए हो, तो कोई बोल रहा झारखंड, कोई बोलता दिल्ली, तो बोलता मुझे स्टेट के नाम ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है और वो है इंडिया। जब ये प्रोसेस उसने समझाया तो अंदर तुम्हारे थिएटर में भी, तुम्हारे अंदर भी ऐसे गूज़बम्स आए होंगे, है ना, रोंगटे खड़े हो गए होंगे तुम्हारे कि क्या बात कर रहा है, डायलॉग खतरनाक। तो बताओ, हम तो दर्शक बन के भी हमारे अंदर एक वो आया था, क्या बोलते इसको, गूज़बम्स बोलते ना, हाँ। और सोचो यहाँ पे वो जो टीम इंडिया जब जाएंगे ऐसे कुछ सुनने, कोच बोलेगा तो वो तो इंकरेजमेंट होंगी ना। तो ये प्रोसेस जब उसने स्टेप किया था, अडॉप्ट किया था, तब हम कहेंगे कि तब वो टाइम पे क्या करा था, वो तब अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करा था। स्टेप बाय स्टेप यानी क्या, उसने जब ये स्टेप किया, नहीं उसने ये स्टेप भी किया, इसको भी हम बोलेंगे। उसने जॉगिंग, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मैंने स्ट्रेटजी, और सब एक एक चीज बताया कि तू कैसा करेंगी, क्या कौन करेगा, क्या करेगा। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहा था वो उनके सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करने के लिए ही हो रहा था कि वो गोल कंप्लीट करके आए। तो ये सब एफर्ट्स को हम बोलेंगे मोटिवेशन। तब शाहरुख खान एक मैनेजर था, एक मैनेजर की भूमिका निभाया था, और उसके टीम इंडिया, उसके सब प्लेयर्स जो थे वो सबऑर्डिनेट का काम कर रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करके आ रहे थे। टीम इंडिया बोल तो एक ऑर्गेनाइजेशन। समझा आपको क्लियर? तो देखिए इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे मोटिवेशन। ही इज अ मैनेजर हियर। एक कोच बनना और मैनेजर बनना दोनों एक ही काम होता है। और ये सब उसके कौन थे? ये सब उसके सबऑर्डिनेट्स थे। कौन थे उसके? अब यहां पे सबऑर्डिनेट बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, हाँ लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो कुछ वर्क कर पाए। वर्क क्या कर पाएंगे? टीम इंडिया जीते लड़ेंगी ना, तो मतलब वहां पे मैच खेलेगी ना, तो मैच खेलने के लिए यहां पे वर्ड यूज किया है एक्शन। क्या यूज किया है? और मैच सिर्फ खेलना ही नहीं है, जीतना भी है। और जीतना बोले तो अपना गोल है। क्या है अपना? याद करो, जब ये दो प्रीति सब्रवाल और कौन थी टिंगड़ी, वो कौन थी, हाँ थी ना, दोनों बहुत अच्छी प्लेयर थी, ठीक है नहीं, लेकिन दोनों क्या कर रही थी, दोनों इधर है क्या प्रीति सब्रवाल, हाँ ये रही, ये प्रीति सब्रवाल है, और नीचे दूसरी वाली नहीं दिख रही, छोटी वाली, समझ गए ना तुम लोग? तो लास्ट एक दिन पहले फाइनल की टीम, फाइनल मैच के एक दिन पहले रात को वो शाहरुख खान बोलता कि हम टीम हारने वाले हैं। तो प्रीति सब्रवाल जो लड़की है छोटी, नाम में भी याद नहीं उसका कौन क्या है, वो बोलती कि क्यों हारने वाले? बोला तुमको क्या लगता है, तुम आपस में सब खेल रहे हो, इधर उधर कुछ थ्रो नहीं कर रहे हो, ये अपोजिशन लोगों ने देखा नहीं होगा? और फिर वो लास्ट मोमेंट में गोल पास करती है, बोलती है प्रीति, याद है कुछ तुमको? और प्रीति मारती है गोल और फिर टीम इंडिया जीतती है। तो जीतना इज अ गोल, और वो जीतने के लिए जो इंकरेजमेंट प्रोसेस किया स्टेप बाय स्टेप शाहरुख खान ने, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलेंगे? समझा आपको क्लियर? मूवी इसलिए बोलता हूं सब देख के मत आया करो, थोड़ा वहां से मैनेजमेंट की कंटेंट ले आओ करो उसमें से। हाँ चलो देखो, एक अच्छा कैचर वो होता है जो हर एक मूवी से कुछ ना कुछ सीखे और अपने ऑर्गेनाइजेशन की न्यू स्ट्रेटजी बनाए। क्या बनाए? तभी आप एक अच्छे लिसनर भी हो, अच्छे कैचर भी हो, कि आप कैच करते हो हर चीज को। समझा आपको क्लियर? हाँ आगे
In simple words, we can say that efforts made for encouraging the employees in the organization to do their work in a systematic and best manner are called as motivation. जो efforts एक मैनेजर करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए ताकि वो वर्क कर पाए सिस्टमैटिक वे से और बेस्ट वे से तरीके से, उसी एफर्ट्स को हम बोलते हैं मोटिवेशन. क्या बोलते हैं? और इट्स अ डायरेक्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टिंग. मैनेजमेंट के अंदर इसको डायरेक्टिंग का ही कंटेंट कहा गया है. क्लियर? फिर आगे दिया है द मोटिवेशन वेदर. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस दो तरीके से होते हैं. एक होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन, दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, है ना. अब ये मैनेजर है, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करवाने के लिए फाइनेंशियल मोटिवेशन कर रहा है. देखो पैसे की बारिश कर रहा, जितना बारिश करेंगे उतना मीटर बढ़ेगा, उतना मीटर बढ़ेगा तो इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा सबऑर्डिनेट्स. अब हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली मोटिवेशन नहीं होता है. कभी कभार कोई सबऑर्डिनेट काम करता है कि उसकी वर्क की रिकॉग्निशन हो. भाई मुझे काम इसलिए करना है कि मेरी पहचान हो, बस मुझे पैसों से मतलब नहीं है. आप पैसा कितना भी दो, वो ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है पैसों से. उसकी मेन इच्छा है कि मेरा काम का एप्रिसिएशन हो. तो तब वो सबऑर्डिनेट्स को हम कितना भी पैसा देंगे वो नहीं होगा. इसलिए तो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई कि हर कोई सबऑर्डिनेट एक जैसे तरीके से इंकरेज नहीं होता है. पहले उसको डायग्नोस करो कि किससे वो इंकरेज होता है और फिर उसको वो प्रोवाइड करो. और जब वो प्रोवाइड आप करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस होकर काम करेगा और अपनी इफिशिएंसी बढ़ाएगा, वर्क अकम्प्लिश करेगा, अच्छे से गोल अकम्प्लिश हो जाएगा. तब हम कहेंगे ये सिर्फ किसके बदौलत था? सिर्फ मोटिवेशन की बदौलत. समझा आपको? क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा. अब देखो लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स इंक्रीजिंग वेजेस. कभी कभार किसी को हम पैसा बढ़ा के दो तो काम वो फुल इफिशिएंसी से करता है. कभी सैलरी बढ़ा के दो, कभी अलाउंसेस दो. अलाउंसेस क्या होता है मालूम है? सैलरी के अलावा जो उसको मनी के फॉर्म में देते हो तो वो तब इफिशिएंसी से काम करेगा अपनी, क्योंकि उसका पेट उस पर भरता है, यानी वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है. कभी बोनस दोगे तो वो फुल इफिशिएंसी काम करेगा. देखो दिवाली में बोनस का लालच दो एम्प्लॉइज को. कैसा 12-12 1-1 बजे तक काम करते हैं. क्यों करते हैं? बोनस मिलेगा. वैसे एक ही पूछते क्यों कर रहे हो? बोनस मिलेगा. तो इन शॉर्ट तब आप क्या कहोगे कि आपके सबऑर्डिनेट को आप कौन से तरीके से मोटिवेट कर रहे हो? फाइनेंशियल मोटिवेशन. लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं चाहिए. किसी को, अब देखो बहुत रिच पीपल भी होते हैं जो काम करते हैं, करते नहीं करते. अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक खुद की रिकॉग्निशन चाहिए. तो तब आप उसको कितना पैसा दोगे? वो इन्फ्लुएंस काम नहीं करोगे. उसको एक गुड टाइटल चाहिए, उसको फ्रेज चाहिए, थपथपाओ, वेल डन, वेरी गुड बेटा, उसकी रिकॉग्निशन कराओ. तब वो कहेंगे कि उसको फिर नॉन फाइनेंशियल है. क्या है वो? देखो वो ये दिख दिया यहाँ पे. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इंक्लूड सबको समझ में आ रहा है? इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ वर्क. किसी को इच्छा होती है कि मेरे काम की से मुझे पहचान मिले, बस मुझे काम की मुझे सिर्फ पहचान मिले और कुछ नहीं मिले. हमें फ्रेज मिले, थपथपाए लोग मुझे, वेल डन, क्या बात है, गुड वर्क का. गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउइंग द वर्कर्स एंड. किसी को इच्छा होती है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी लाए ताकि मैं जिम्मेदार बनूं, ताकि मैं, जैसे देखो कुछ अमीर लोग अपने बच्चों को खुद दूसरों के पास काम पे रखते हैं और बोलते हैं इसको सिखा, तो जिम्मेदारी डालते उसके ऊपर. सब आलसी बन गया, इधर मेरे पास आएगा तो रईस ही दिखाएगा, उसको शुरुआत से 0 से स्टार्ट करना है ना. तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए कभी हम उनको मोटिवेट करते हैं. फिर कभी कभार हम उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवा के मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे को हमने पावर दे दिया कि तुम करो, डिसीजन दे दिया जहाँ पे एक एरिया में कि तुम करते बैठो. तो फिर उनको लगता है कि यार इतना बड़ा डिसीजन हमारे ऊपर दिया है तो अब तो हमको फुल इंकरेज को काम करना ही पड़ेगा. तो तब भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली. ये सब करके हम नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में गिने जाते हैं एफर्ट्स को. तो एक मैनेजर कभी कभार किसी को फाइनेंशियल मोटिवेशन करता है और किसी को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन करता है. समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? समझा? अब उसके फीचर्स पढ़ते. अब खासियत अच्छी बुरी क्या है ध्यान देंगे सभी लोग. अब मोटिवेशन की खासियत क्या है भाई, है ना?
फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स किसको बोलते हैं? फीचर है जिसमें अच्छी बुरी बातें दोनों आए। सबसे पहले मोटिवेशन परफॉर्म कौन करता है? मैनेजर। ये मैनेजर की कला है। एक मैनेजर हम उसी को बोलेंगे जो इन्फ्लुएंसर हो। अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करके उनकी इफिशिएंसी बढ़ा के काम करवा सकता है तो ही वो एक अच्छा मैनेजर है। क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन ऐसे ही परफॉर्म नहीं होती, वो एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, वो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, क्योंकि उसमें हमको सामने वाले के दिमाग से खेलना पड़ता है। यानी हम लोग देखो आप कितना भी जबरदस्ती करो काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे तो अपने आप काम करेगा। इस तरीके से काम करेगा कि उसकी इफिशिएंसी कम नहीं होगी। अब आप देखो, आप किसी अपने गुरु को मानते हो तो वो अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करता है आपको, और इन्फ्लुएंस करने के बाद क्या होता है, आप वॉलंटियरिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियली, और ऐसा करते हो कि आपकी इफिशिएंसी कम ही नहीं होती वहां पे। जैसे आपका 5 घंटे का काम है, आप 12 घंटे भी काम करोगे वहां पे, क्योंकि वो इंकरेजमेंट आपको करवाते हैं उस चीज के लिए। अब वो नॉन फाइनेंशियल है, क्या है वो? आपको मॉनिटरी टर्म्स मिल रहा है वहां पे नहीं मिल रहा, वहां पे सिर्फ आपकी एक रिकॉग्निशन हो रही है। रिकॉग्निशन किसके थ्रू हो रही है कि वो स्पिरिचुअली आपको बोलते हैं कि ये रिकॉग्निशन आपके ऊपर जाएंगे, है ना। वो बोलते हैं ना परमात्मा के साथ आपकी रिकॉग्निशन होगी इससे, यानी यहाँ पे नहीं, इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। तो इस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे आप मोटिवेशन होकर काम करते हो वहां पे। इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। समझा आपको क्लियर? बस फर्क इतना है कि वो गुरु आपको स्पिरिचुअली कराता है और एक जो दुनियावी मोटिवेशन होता है स्पीकर, वो आपको यहाँ के दुनिया की अटैचमेंट से मोटिवेशन कराता है। समझा आपको क्लियर? दोनों का काम अपना अपना अलग अलग है। स्पिरिचुअली सोल को मोटिवेशन मिलता है और दुनियावी जो स्पीकर होता है वो आपको बॉडी जो आपकी कंफर्टेबल हो इसलिए मोटिवेशन करवाता है। समझा आपको क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे तो इसलिए ये पहला जो खासियत है, ये आर्ट ऑफ मैनेजर, ये कला है मैनेजर की, कि अपने सबऑर्डिनेट को चाबी भर के उनको बूस्ट करके उनकी इफिशिएंसी बढ़ा सके। ऐसा इन्फ्लुएंसर ही एक अच्छी डायरेक्टिंग पोजीशन पे रहने के लिए कैपेबल है, यानी एक मैनेजर की रहने की कैपेबिलिटी के अंदर है। अगर ऐसा नहीं है तो मैनेजर होने के नाते नहीं है, वो गुड सीनियर है ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट, motivation is one of the important function of manager. Manager can be able to motivate his subordinates. देखो सुनो, एक मैनेजर वो जो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करे, क्योंकि मोटिवेशन लीडरशिप से आती है और लीडरशिप भी एक डायरेक्टिंग का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। इट इज एन आर्ट इन विच मैनेजर हैज टू एबल टू मोटिवेट टू हिज सबऑर्डिनेट एंड डायरेक्टेड ऑल्सो। अब आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी लीडर का। अब एक लीडर था, मुंबई पे राज नहीं, पूरे महाराष्ट्र पे राज करता। अब जब वो गुजर गए थे तो पूरी महाराष्ट्र बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि उनकी बातों में दम था, उनकी बातों में दम था, और वो दम था इसीलिए उनके फॉलोअर्स सब उनके इफिशिएंसी इंक्रीज करके वो अपना वॉलंटियरिंग भी उनके लिए जान भी कुर्बान करने रेडी थे। लेकिन यही बात आप देखिए, यही बात उनके बेटे में थी क्या? नहीं। तो क्या हुआ? अच्छी भली कुर्सी भी हाथ से चल जाती फिर, क्योंकि कंपेटेबल पर्सन, एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। अगर आप अपनी बातों से अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, यानी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। अब तुम मेरे पास टेबल करोगे, जब मैं तुमको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, नहीं रहे हो स्टेबल, यानी गलती आपकी नहीं है वहां पे, गलती की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गुड सीनियर अपॉइंट रिक्रूटमेंट नहीं है। समझा आपको क्लियर? तो किसी बच्चे को मैं बोलता नहीं कि क्यों निकल रहा रे, मैं डायग्नोस करेंगे कि क्या रीजन है एक्चुअली निकलने का, पॉलिसीज इनफेवरेबल है, क्या है। तो हर चीज हमको ऐसे डायग्नोसिस नहीं करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? और इसी से ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। क्या करता है? समझा आपको क्लियर? कोई भी हो, चाहे देश हो, चाहे ट्यूशन क्लास हो, चाहे बिजनेस क्यों हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गुड सीनियर रिक्रूट होना बहुत जरूरी है। ऐसा सीनियर जो अपने काम के अंदर अपने सबऑर्डिनेट से काम जो करवाता है उसके अंदर वो इन्फ्लुएंस ला पाए, बूस्ट ला पाए, इंकरेजमेंट ला पाए, मोरल इंक्रीज कर पाए, उसी को बोलेंगे अच्छा मैनेजर। आगे दिया है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कॉमन है यार, लिख के आना। मैनेजमेंट का हर एक पार्ट कैसा है? कंटिन्यूअस, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक बार नहीं होता है। इफ द वन गोल इज अकम्प्लिश्ड
अनदर गोल इज ऑटोमेटिक ऑब्जर्व, फिर उसके लिए मोटिवेशन करो। तो मोटिवेशन जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है, गोल आते रहेंगे, तो हर एक एक्टिविटी कंटिन्यूस होती रहेगी। मोटिवेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस फंक्शन। ठीक है, समझा आपको क्लियर? नेक्स्ट है डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, आपने जब बैल या घोड़ा रेस दौड़ता है तो आप देखो जो घोड़सवारी होता है वो उसको यहां से बांध लेता है, बंद कर देता है। याद है आपने, देखा है आपने? क्यों बंद करता है वो? भाई सिर्फ तेरा लक्ष्य उधर होना चाहिए जहां हमें पहुंचना है, बाकी कुछ मत देख, ना इधर देख ना उधर, क्योंकि उसको मालूम है अगर घोड़े ने इधर उधर देखना शुरू किया देखना तो शायद उसकी स्पीड कम होगी, तो शायद मैं अपनी गोल डिजायर गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक सीनियर ने जब उनको सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है तो मोटिवेशन का आउटकम क्या है कि आपका गोल, आपका सबऑर्डिनेट का सिर्फ कंसंट्रेशन गोल पे होता है, और एक बार गोल पे कंसंट्रेशन हो गया तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मोटिवेशन इज अ बिहेवियर कंसेप्ट, इट इज डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को कैच करता है और फिर उसको गोल दिखाता है कि तेरा गोल ही नहीं है, तेरा गोल ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। तो दोनों गोल जब एक हो गया तो अपने आप तू जब एफर्ट्स बढ़ेगा तो तेरा गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। समझा क्या? इस एग्जाम्पल बेटा उसको तो मारना उसको फिर ठीक है, यहां ध्यान दो, उधर समझा आपको? क्लियर समझा क्या? नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखो ये एक अच्छी बुरी बात दोनों आती है ना, ये एक बुरी बात